दोस्तों हम फिर से एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार सिविल कोर्ट में एक नई भर्ती निकाली गई है अलग अलग पद पे। इसमें अगर आप सिर्फ 10th पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो पद होने वाले हैं लिपिक का होने वाले हैं, टाइपिस्ट का होने वाले हैं और मुंशी का होने वाले हैं। इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होने वाले हैं, चलिए सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले देखिए हम नोटिस को ओपन कर लेते हैं। नोटिस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे सिविल कोर्ट जहानाबाद के द्वारा ये जो नोटिस है प्रेषित किया गया है। उसके बाद देखिए विविध सहायता बचाव परामर्श प्रणाली LADCS कार्यालय में संविदा के आधार पर कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट, कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी, अटेंडेंट के पद पर नियुक्ति की विज्ञापन प्रकाशन को व्यवहार न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में ये जो विषय है आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद देखिए 18 जनवरी 2025 में जहानाबाद में के द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया गया है। उसके बाद महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के विविध सेवा प्राधिकार पटना के पत्रांक संख्या इतना दिनांक 28/8/2024 के आलोक में कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट, कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी, अटेंडेंट के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है, जिसे व्यवहार न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करना है। व्यवहार न्यायालय के वेबसाइट पर जो है ये नोटिस अपलोड करना आवश्यक है। उसके बाद अतः विज्ञापन को व्यवहार न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद को सूचित करिए। ये जो वेबसाइट पे लोड हो जाएगा, जिला व्यवहार जो न्यायालय का वेबसाइट है उस पर लोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सूचित करना होगा। इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। कौन से जिले में वैकेंसी निकल के आई हुई है, कौन से पद है और कितने पे आपको सैलरी देखने को मिलने वाली है। इसमें देखिए पद का नाम बताए गए हैं। कार्यालय सहायक, लिपिक, पद की संख्या जो है यहाँ पे 2 है, 2 सीट है टोटल। इसमें संविदा के आधार पर प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें की जा रही है। संविदा के आधार पर शुरू में 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर एक अतिरिक्त वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है। इसमें आपको पहले 2 वर्ष के लिए इसमें चयन होगा। उसके बाद अगर आपका अच्छा काम रहता है तो आपको 1 साल फिर से बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद सैलरी की बात करें तो 20,000 प्रति माह आपको सैलरी दी जाएगी। और क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे स्नातक। उसके बाद बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर चलाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। डेटा फीड करने का कौशल होनी चाहिए। याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड आपका होनी चाहिए। अदालतों में प्रस्तुति के लिए डिटेक्शन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। फाइल जो रख रखाव प्रोसेसिंग का ज्ञान है आपके पास होनी चाहिए। और भी सारे पद हैं। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर इसको बोल सकते हैं, टाइपिस्ट इसको बोल सकते हैं। इसके पद पे अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो टोटल आपको 1 सीट रखे गए हैं। और सैलरी की बात करें तो 19,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दी जाए इसमें दिए जाएंगे। संविदा के आधार पर 2 वर्ष के लिए आपको चयन किया जाएगा। उसके बाद 1 वर्ष आगे आपको बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें देखिए स्नातक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार में कौशल होना चाहिए। वर्ड डाटा प्रोसेसिंग में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। दूरसंचार प्रणाली, टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड आदि पर काम करने का क्षमता होनी चाहिए। अच्छी टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। इसमें देखिए जैसे कार्यालय चपरासी मुंशी के पद पे अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपका जो यहाँ पे सीट रखा गया है टोटल 2 सीट रखा गया है। संविदा के आधार पर 2 वर्ष के लिए आपको चयन किया जाएगा और 1 वर्ष बाद में आपको बढ़ाया भी जा सकता है इसमें अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो। सैलरी की बात करें तो 13,000 रुपये से स्टार्टिंग सैलरी आपकी होने वाली है। इसमें मैट्रिक या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार की कौशल होने चाहिए। साइकिल के चलाने का ज्ञान होना चाहिए और क्षेत्रीय जो भाषा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे दूरसंचार प्रणालियाँ, टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड आदि पर काम करने का क्षमता आपके पास होनी चाहिए। तो टोटल आपको 3 पद रखे गए हैं। तीनों पद के लिए अलग अलग सीट निर्धारित किए गए हैं और अलग अलग सैलरी निर्धारित किए गए। आवेदन भरने हेतु सामान्य निर्देश यहाँ पे बताया गया है। देखिए
चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है? तो चयन प्रक्रिया कंप्यूटर दक्षता परीक्षण, टंकन दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार के आधार पर परीक्षण साक्षात्कार में शामिल होने के लिए मार्ग व्यव तय नहीं होगा। ये जो आपका चयन प्रक्रिया होगा, कंप्यूटर पे आपको टेस्ट देना होगा, जैसे टाइपिंग का टेस्ट हो गया और स्किल का जो भी टेस्ट है उसके बारे में आपको यहाँ पे टेस्ट देना होगा। उसके बाद ही इसमें चयन प्रक्रिया होने वाला है। कार्यालय सहायक का जो यहाँ पे कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट, कार्यालय परिचारी, मुंशी के विज्ञापन की तिथि पर आयु सीमा। इसमें देखिए तीनों जो पद हैं, जैसे डाटा एंट्री, टाइपिस्ट उसको बोल सकते हैं, लिपिक बोल सकते हैं और मुंशी बोल सकते हैं। तीनों का जो यहाँ पे उम्र की कैटेगरिया रखा गया है, पुरुष महिला आने की आयु का जो सीमा रखा गया है 21 से 37 वर्ष के बीच में अगर आप आते हैं तो तीनों में से किसी भी पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सरकारी लोक उपक्रम में कार्यरत आवेदक अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से देंगे। जो भी सरकारी लोक उपक्रम में पहले से काम कर रहे हैं वो अपना आवेदन जो है उचित माध्यम से देंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद के पास निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा का अधिकार सुरक्षित है। तो जिला कार्यालय में आपको देखिए जो आवेदन हुए उसका देख आपका उसका सुरक्षा है। जो जिला में जो भी आवेदन जाएंगे उसका सुरक्षा है कि वो पेपर का सुरक्षा करेंगे और सभी का जांच करके आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद देखिए अगर किसी भी स्तर पर यह पाया जाएगा कि आवेदक निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करता है या आवेदन में दी गई सूचनाएं गलत है तथा संबंधित सूचनाएं छिपाई गई है तो उसकी अभ्यर्था रद्द कर दी जाएगी। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आप गलत लगा के आवेदन करते हैं तो आपकी जो अभ्यर्थिता है रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद अपूर्ण, अधूरा, दोषपूर्ण निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन चाहे वो डाक विलंब के कारण ही क्यों न हो विचार नहीं किया जाएगा। जैसे आप आवेदन करते हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजते हैं और जो डेट रखा गया है उस डेट के बाद अगर आपका आवेदन यहाँ उस जगह पर पहुंचता है, उस एड्रेस पर पहुंचता है तो आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदकों को अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। अगर आप तीनों पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो तीनों के लिए अलग अलग आवेदन आपको देना होगा। इच्छुक आवेदक अपना स्वहस्त लिखित टंकित आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में एक स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पर चिपकाकर अपने शैक्षणिक तकनीकी चरित्र प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं एक स्व पता लिखा हुआ निबंधित डाक मूल्य का टिकट लगा लिफाफा जिस पर आवेदित पद का नाम लिखा हो। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको लिफाफा में लगा के उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो भी उसमें देना है। शैक्षणिक जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र है, सभी कुछ आपको लगा के पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको भेजना है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, नाम लिखा हो, आवेदित पद का नाम लिखा हो, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम भी लिखा होना चाहिए। संकलन कर इस एड्रेस पे आपको भेजना है। देखिए, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद को निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद के नाम से विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद, राज्य बिहार, पिन कोड संख्या 804408 के कार्यालय में दिनांक 22/2/2025 को संध्या 5 बजे तक कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें जो एड्रेस बताया गया है उस एड्रेस पे आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 22 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे तक यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो भी डॉक्यूमेंट है आपको भेजना अनिवार्य है। अगर उसके बाद भेजते हैं तो आपका आवेदन पे विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि समाप्ति के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे भी बताया जा रहा है। उसके बाद उम्मीदवार के चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवार का जो चयन समिति यहाँ पे उम्मीदवार का चयन करेंगे उसका निर्णय अंतिम होगा। रिक्त पदों की संख्या बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है जो भी सीटों पे, उसमें आपको संख्या कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय जहानाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। ये आपको वेबसाइट दिया गया है। अगर आपको नोटिस चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप
को ज्वाइन कर सकते हैं, हम वहाँ पे डाल देंगे। आवेदन देखिए यही फॉर्म आपको फिल करना है। जैसे विधिक सहायता बचाव प्रणाली, इसमें किस पद के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस जिस भी पद के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं देखिए आवेदित पद का नाम यहाँ पे डालना है। और ये जो है कार्यालय उपयोग हेतु है, ये चीज़ आपको छोड़ देना है। यहाँ पे आपको फोटो लगाना है और स्व अभिप्रमाणित, यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो पे क्रॉस साइन करना है। उसके बाद आवेदक का नाम हिंदी अंग्रेजी में यहाँ पे लिखेंगे, पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे, पत्राचार का जो भी पता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, यहाँ पे अस्थाई पता आपको लिखना है, जन्म तिथि, लिंग, यहाँ पे विज्ञापन की तिथि जो है, विज्ञापन की जब विज्ञापन निकाला गया उस समय आपकी कितनी उम्र है यहाँ पे आपको लिखनी होगी। उसके बाद आपका राष्ट्रीयता क्या है यहाँ पे आपको लिखनी होगी। शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं आपको यहाँ पे बतानी है। जैसे आप कोई भी यहाँ पे मुंशी पद के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मैट्रिक लेवल पे यहाँ पे मुंशी पद के लिए फॉर्म निकाले गए हैं। तो किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया हुआ, बोर्ड का नाम यहाँ पे डालेंगे, कौन सा श्रेणी था, सेकेंड था, फर्स्ट था, थर्ड था, जो भी था यहाँ पे आपको लिखना है, प्रतिशत कितना था और किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया हुआ था। उसके बाद स्नातक वाले अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे 2 वैकेंसी यहाँ पे स्नातक पे निकाले गए हैं, तो आपको तीनों का डिटेल्स देना होगा, मैट्रिक, इंटर और स्नातक। जिस भी बोर्ड से आपने इंटर किया है इंटर का डिटेल्स देंगे, स्नातक जिस भी बोर्ड से किया बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखेंगे और जो भी डिटेल्स आपसे मांगे जा रहे हैं यहाँ पे आपको लिख देने हैं। उसके बाद नियोजनालय निबंधित संख्या यहाँ पे आपको डालना है। अन्य विशेषता संख्या, वर्तमान में नियोजित हो पद का विवरण, अगर आप पहले से जॉब में हैं तो आपको ये डिटेल्स फिल करना है, नहीं तो आपको ये डिटेल्स छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए 13 नंबर पर यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा की गई है। स्व अभिप्रमाणित प्रति, यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे सभी पे आपको सिग्नेचर करना अनिवार्य होगा। मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र आपको लगाना है, स्नातक का डिग्री सर्टिफिकेट लगाना है, कंप्यूटर प्रशिक्षण सर्टिफिकेट लगाना है, आधार कार्ड, फौजदारी वाद होने पर फॉर्म ए में घोषणा, यहाँ पे कोई फौजदारी वाद अगर उसके नाम से है तो फॉर्म ए में घोषणा देना होगा। उसके बाद कार्यालय प्रचारी प्यून मुंशी को स्व अभिप्रमाणित प्रति, देखिए जो कार्यालय प्रचारी मुंशी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको जो है अभिप्रमाणित जितने भी डॉक्यूमेंट है उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र लगा के देना है, आधार कार्ड। उसके बाद फौजदारी अगर है तो उसको ये फॉर्म में घोषणा अपने आवेदक के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तो इस तरह से आप सभी डिटेल्स को भर लेंगे। यहाँ पे स्थान का नाम, जिस स्थान से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, दिनांक यहाँ पे हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको हस्ताक्षर करना होगा, जो भी अभ्यर्थी है यहाँ पे आपको हिंदी में लिख सकते हैं सिग्नेचर, नाम यहाँ पे अंग्रेजी में। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए और भी सारी यहाँ पे फॉर्म है। अगर कोई भी देखिए कोई केस उस है उसके नाम से तो ये फॉर्म ए भरना है, नहीं है तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। जो यहाँ पे नीचे फॉर्म ए दिया गया है, यहाँ पे देखिए फॉर्म ए के बारे में यहाँ पे बार बार चर्चा किया गया है। देखिए फौजदारी वाद होने पर ए में घोषणा को अपने आवेदक के साथ संलग्न करना है। जो भी यहाँ पे केस उस अगर आपके नाम से है तो इस फॉर्म को, लास्ट वाला जो फॉर्म है उसको फिल करेंगे, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। सभी फॉर्म को फिल करने के बाद आप अपना जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वो लगाएंगे। आपको साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना अनिवार्य है, फ़ोटो लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको लगा के जो पोस्ट ऑफिस का एड्रेस दिया गया है, जो एड्रेस दिया गया है डाक करने का, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजने का, उस एड्रेस पे आप भेज देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपको इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको इसमें चयनित किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आवेदन का प्रोसेस होने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो संबंधी कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आया हो कमेंट के माध्यम से पूछिए।